वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए भरत जी अयोध्या वासियों के साथ श्रृंगपुर में पहुँचे, जहाँ निषाद राज से उनकी मुलाकात हुई। निषाद राज ने जोहर करके नमस्कार करके अपना परिचय दिया और निषाद राज ने सबके रहने की व्यवस्था की। उसके उपरांत सभी सुबह उठे, स्नान इत्यादि करके गंगा जी के पार, 4 घंटे में गंगा जी के पार हो गए और गंगा मैया को नमस्कार किया और आगे के लिए चल दिए। भारत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग सियावर। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? प्रयाग, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती है। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत प्यादे आए आजो, भयो दुखित सुन सकल समाजो। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए। राजा के राजकुमार किशोर अवस्था, कभी पैदल चले ही नहीं थे। उनके लिए तो हर द्वार पर रथ लगे रहते थे। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, इन प्रणाम त्रिवेण नहीं आए, सबद सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफ़ेद जमुना जी का और गंगा जी का, जमुना जी का रंग श्याम है और गंगा जी का रंग सफ़ेद है। श्याम और सफ़ेद जमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है, संसार में प्रगट है। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरती काहन करो कुकर्मो। एक राजा का धर्म होता है, वो किसी से भीख नहीं मांगता, हमेशा ऐसे रहता है।
देखिए अपनी अपनी आदत हो जाती है, आदत बनाने से बनती है। हमेशा अपने हाथ को ऐसे रखिए, सोच को भी ऐसे रखिए कि मैं देता रहूं, किसी से लेने की ऐसे मत करिए। कभी भी कोई भी मौका मिले तो ऐसा ना करें। ऐसा करें तो कहाँ करें? मेरे उस प्रभु के साथ। तभी भरत जी कह रहे हैं, मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म। जो व्यक्ति भगवान पर आश्रय रखता है वो उस व्यक्ति के सामने कभी भी हाथ ऐसे नहीं करता। वो परमात्मा के सामने हाथ ऐसे करता है, एक नहीं दो दो करता है। भरत जी कह रहे हैं, मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। आर्त मैंने दुखी। जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत तकलीफ में होता है, जैसे कोई बीमारी होती है, कोई कुछ बता देता है वो उसी तरह से करता है, कोई कुछ कह देता है तो उसी तरह से करता है। कई बहनों के बच्चा नहीं होता, कोई कहता है कि वहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाती है, वहाँ गंगा में उस नदी में नहा लो, वहाँ नहा लेती है, वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाती है। मतलब कि आर्त दुखी आदमी क्या नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात तो जो मांगता है सो दे देते हैं। हे तीर्थराज, आप तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपके सामने हाथ फैला करके मांगता हूँ। क्या? मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान दिया। मुझे ना अर्थ की जरूरत है, अर्थ मैंने धन की जरूरत है। कौन कह रहे हैं? भरत जी। किससे कह रहे हैं? प्रयागराज से, तीर्थ महाराज से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मुझे ना धन की जरूरत है ना धर्म की। देखिए धन की जरूरत किस लिए नहीं है? कि स्वयं राजा है, कोई कमी नहीं है। धर्म, अयोध्या में अगर धर्म नहीं है तो कहीं भी धर्म नहीं है। ना काम की और ना मोक्ष भी चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता कि मैं मोक्ष चाहता हूँ। फिर क्या चाहता हूँ? जन्म मरण में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। जब जब मैं जन्म लूँ मेरा प्रेम श्री राम जी के चरणों में हो। बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं मांगता। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुगर तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता रहे, यही मांगता हूँ। जलद जन्म भर सुरत विसारों, जाचत जल पविपाहन डारों। चातुक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम अस भात भलाई। मेघ चाहे जन्म भर, चातक की सुध भुला दे। देखो चातक कहते हैं, उसे कपैया होता है,
वो ऊपर को मुंह करके प्याऊं प्याऊं बोलता रहता है, पी पी करके अपनी आवाज़ में, जो भी आवाज़ है उससे बोलता रहता है, चातक बोलते हैं। लेकिन उसका भी एक पर्ण है, वो स्वाति की जो बूंद पड़ती है उसी को ग्रहण करता है, बाकी कितनी बरसात होती रहे उसको नहीं पीता है। इसी तरह जो भगवान का भगत होता है, कितना ही कुछ होता रहे उसको कोई मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ जहाँ राम का नाम मुख से निकलता है, जो गा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, उसकी तरफ ही ध्यान होता है, बाकी संसार से उसका कोई ध्यान, कोई मतलब नहीं। कहते हैं भले ही मेघ जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, लेकिन वो अपनी आवाज़ बंद नहीं करता। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहे बान चढ़े जिम्मेदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाए। भरत बचन सुन माज त्रिवेणी, भई मृदबाने सुंग मंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का निपम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गिलानी करो मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात, हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम्हारा स्वभाव साधु है, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान और कोई प्रिय नहीं है। तन पल कहि हरस सुन, वैन वचन अनुकूल। भरत धन्य कह धन्य सुर, हर्षित बरसे फूल सिया। जब भरत जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे प्रयागराज के तीर्थ को, जहाँ त्रिवेणी बहती है, कि हे तीर्थराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो भगवान श्री राम के चरणों में नित्य प्रेम बढ़ता रहे, हमेशा प्रेम रहे, यही मांगता हूँ। तब त्रिवेणी में से एक आवाज़ आई कि हे भरत, तुम अपने हृदय को दुखी मत करो, तुम तो साधु हो, और भगवान श्री राम को तुमसे भी अधिक प्रेम है। जितना तुम प्रेम कर रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा प्रेम भगवान तुम्हें करते हैं। और जब तीर्थराज में से ऐसी आवाज़ आई जिसे सुनकर के भरत के हृदय को अच्छा लगा, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। परमुदित तीर्थ राज निवासी, बेसाखनस बट ग्रह उदासी।
कहें परस पर मिल 10 पाँचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील बड़ा पवित्र है और सच्चा है। सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनिवर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखें, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखें। कहाँ आए? सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनिवर पही पाए। प्रयागराज में किसका आश्रम है? भारद्वाज मुनि। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को सुनते हुए वे मुनीश्वर श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए और लीने, दीन आशीष कृतार्थ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह भुंजनु भज पेठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कथार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह से बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। मुनि पूछवे कुछ यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख शील संकोचू। सुनो भरत हम सब सुध पाई, विधि कर्तव्य पर कछु न बसाई। भरत जी भारद्वाज जी के पास ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई चोर चोरी करके छिपने के लिए अपने घर में जाता है। ये देखिए, हम चाहे कुछ भी कर्म करें, लाख छिपा लें, लेकिन हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो नहीं रुक पाती। सामने वाला जाने या ना जाने, लेकिन अंदर से चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है। कर्म करने वाले के मन में अगर पाप है तो पाप उसको धिक्कारता रहता है। अच्छा कर्म करने के बाद देखना, आप कोई का अच्छा कर्म करते हैं, कथा पूजा पाठ हवन यज्ञ भंडारा कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद आपका सिर 1.5 इंच अपने आप ऊंचा हो जाता है। ये प्रकृति नियम है। 1.5 इंच अपने आप ऊंचा दिखने लग जाओगे आप। और जैसे ही कोई आपसे गलत कर्म हो जाता है, हम लोगों से गलत कर्म हो जाता है, तो 3 इंच ही हमारा सिर डाउन हो जाता है, कद डाउन हो जाता है। तो इसलिए अब भरत जी क्या करें? भरत जी चोरी छुपे ऐसे घुस रहे हैं जा करके। भरत जी के पास फटाफट अपना भारद्वाज मुनि के पास गए और फटाफट अंदर चले गए। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। भरत जी के शील और संकोच वश देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर आप पा चुके हैं, हमें सब मालूम है। विधाता के कर्तव्य पर कुछ भी वश नहीं चलता, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम कल्याण जिय जन करो, समझ मात कर तूत। तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति धोत सियावर।
भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हे भरत, मन में गिलानी मत करो, माता की करतूत समझकर याद करके तुम अपने हृदय को मत दुखाओ, क्योंकि कैकेयी का भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुनि है ना, ऋषि है, सब जानते। जैसे बाप बेटे का मुंह देख करके ही बता देता है कि बेटा कहाँ से आ रहा है, चेहरा देख करके बाप बता देगा। बाप के अंदर इतनी शक्ति होती है। माँ तो ममतामय होती है, माँ को तो बच्चे के वही चीज़ दिखाई देती है जहाँ तकलीफ़ हो। अगर बेटे का थोड़ी सी भी तकलीफ़ होगी तो माँ का मन पसीज जाएगा। छोटी चीज़ चोट भी बड़ी दिखाई देगी, छोटा दर्द भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। माँ अपना दर्द भूल जाती है। इतनी ही माँ तकलीफ़ में हो, अगर उसके सामने उसका बेटा तकलीफ़ में आ जाए तो अपना दर्द भूल जाती है, अपना दर्द उसको याद नहीं रहता। लेकिन बेटे का दर्द उसको चौगुना दिखाई देता है, चौगुना। और बाप को बेटे की करतूत सब मालूम हो जाती है चेहरा देखते ही, कि बेटा अच्छे दोस्तों के पास से आया है, बुरे दोस्तों के पास से आया है, अच्छा काम करके आया है या बुरा काम करके आया है। ये बेटे बाप के अंदर गुण होता है। यही गुण ऋषियों के अंदर है। ऋषि भी जानी जात होते हैं, बाप तो चेहरा देख करके पहचानते हैं, लेकिन ऋषि महात्मा जो संत होते हैं वो तो बैठे बैठे आंखें बंद करके जान लेते हैं। तो कहने लगे कि भरत, माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी, वो भी देवताओं के कहने पर। और तुम तो पूजनीय हो, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का बाप। ए बेटा, क्या बात, आप बैठे रहिए। कौन लेके आया उसको? कौन लेके आया? तुम लेके जाओ उसको। बोला था ना कल आपको प्रसाद के टाइम आना, ले जाओ उसको। चलो। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वो श्री राम जी का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तो हो तुम्हारे अल्प अपराधो, कह सो अधम अयान असाधु। करत हो राज न तुम्हें न दोषो, राम ही होत न सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं है, तो ये अधम अज्ञानी और साधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। अब अति कीन भरत भले, तुम्हें उचित मत ए। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवीर चरण सने भारद्वाज मुनि कह रहे हैं, हे भरत,
तुम तो साधु हो, तुम्हें कोई दोष नहीं है, क्योंकि राजा जिसको राज्य दे वही राजा राज्य का स्वामी होता है। राजा दशरथ ने तुम्हें राज्य दिया है, अगर तुम राज्य करते तब भी तुम्हें कोई दोष नहीं था। हे भरते, अब तो तुमने उससे भी अच्छा कर दिया, राज्य ना लेकर के राम से मिलने जा रहे हो। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जिसका श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, यही सबसे बड़ा फल है। यही सबसे बड़ा फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम होना। और जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, वो तो इस संसार में आए और ना आए एक समान है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। देखो माइक यही होता है। श्यामा आपको बोला था माइक चालू कर दिया था। जो भी है माइक चालू कर ले। माइक को नीचे से बंद था, पूरा पता नहीं होता ना आवाज़ कहाँ से क्या हो। माइक चालू कर दें और आप भजन करें। इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आता हूँ, नहीं तो मैं तो अपना आकर के 4 बजे रामायण पढ़नी शुरू कर दूँ। मैं चाहता हूँ आप भी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भजन कर लें। तो आप मेरे आने से पहले पहले चाहे 1 भजन करें, चाहे 6 भजन करें। मेरे आने के बाद भजन नहीं होगा, उसके बाद कथा होगी। कथा के बाद 6 बजे पूरे आरती हो जाया करेगी। 6 बजे से हम लेट नहीं करेंगे, क्यों आगे आगे दिन भी छोटे होते जाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने पितृदेव की। आज छठा दिन है श्राद्ध पक्ष का, कल 7वीं है। जिनके पूर्वज जो है 7वीं वाली तिथि को गुजरे होते हैं, वो 7वीं को उनका श्राद्ध करते हैं। जिनके 8वीं को कोई गुजरता है तो 8वीं को श्राद्ध करते हैं। किसी का 9वीं में गुजरता है तो 9वीं को श्राद्ध करते हैं। इस तरह से अपने पूर्वजों का जिस तारीख को श्राद्ध होता है उस श्राद्ध को करते हैं। अगर किन्हीं की तिथि मालूम नहीं है, कि भाई दिन तिथि ना मालूम हो, तो अमावस्या वाले दिन भूले बिसरे जो हमारे कोई घर में परिवार में जिनकी शादी ना हुई हो या बिना औलाद के चले जाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको पानी देने वाला कोई नहीं होता। तो हम उनको अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें, और बाकी दिनों में जो हमारे घर के परिवार के हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो भी गए हैं, उनके निमित्त हम पीपल के पेड़ में जल दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, और जो भी कुछ हो सकता है अपनी श्रद्धा समान वो कर्म करें। ऐसे कर्म करें ताकि अच्छे कर्म उनके जहाँ भी वो हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। कहते तो यहाँ तक है, जिनके माता बच्चे जो हैं माता पिता का श्राद्ध करते हैं तो उनको देवता बाजों के साथ लेके जाते हैं, बैंड बाजों के साथ। और जिनके बेटा बेटी श्राद्ध नहीं करते उनको भूखा रहना पड़ता है। साल भर के बाद आते हैं पितृपक्ष, साल भर तक भूखा रहना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। तो जिनके पितृ खुश होते हैं, देखो पितृ ऐसा नहीं है कि ये कोई कहावत है या बनावट बात है। पितृ दोष भी लगता है। जो अपने पितरों को निमित्त कुछ नहीं करते उनको पितृदोष लगता है। पितृदोष में बहुत बड़ी हानि होती है। क्या हानि होती है? धन का लाभ नहीं होता, घर में कलह रहता है, उनके बच्चे बिगड़ेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके घर में संतति नहीं होती, संतान नहीं होती। संतान होती भी है तो
वो नकम्मी संतान निकलती है। ये पितरों की वजह से होता है, पितृदोष की वजह से। इसलिए पितरों के निमित्त हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्हीं की बदौलत हम इस संसार में आए हैं। तो अगर जिंदे माता पिता हैं तो उनकी सेवा खूब करें, अगर माता पिता नहीं हैं, सास ससुर नहीं हैं, तो उनके निमित्त जिस तिथि को गुजरे हैं उस तिथि को उनका ब्राह्मण को भोज कराएं, वस्त्र दान दें, द्रव्य दान दें, पीपल को दक्षिण की तरफ मुख करके पानी दें, भगवान के मंदिर में जाएं और गौ माता को खाना खिलाएं। और कौवों को भी कहते हैं कि कौवे जो है, कौवों को भी खाना खिलाना चाहिए। तो हो सके तो एक रोटी के 8 भाग करके कौवों को भी खिलाएं। बोलिए सियापति राम।